तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने की? हमारे साथ खेल खेल कर हमारी जिंदगी में आएगा। जा सकते हो ना? बचा लो। आपकी बेटी की वजह से चारबाग मेरा घर खराब हो गया। मुझसे रात दूर हो। अब आयजा के अपने बाप के सामने आप अपने शौहर से आयजा की झूठ का हकीकत रिश्ता खुल मजबूत चुकी है करें। कि ये किस मैं अपने कदर शौहर से घटिया वफा और से लेकर संदिग्ध सच का औरत रिश्ता है। मजबूत कर कैसे चुकी इसने हूँ। सब घर और वालों उसको को एक हिलाने दूसरे की से हिम्मत जुदा ना तो कर आप दिया। में है अब तो आयजा और के ना ही बाप को किसी इस और बात की भी समझ आ चुकी है कि उसके भाई की मौत सिर्फ और सिर्फ आयजा की वजह से हुई है। इस वजह से अब आयजा का बाप भी आयजा से नाराज ही इस दुनिया से चला जाएगा और आयजा ईशल को फिर से घर से निकलाने के लिए हर हद तक जा सकती है। यहाँ तक कि उसका मिसकैरेज हो जाएगा, इसका इल्ज़ाम भी आयजा ईशल पर ही लगा देगी। इसके बाद फिर से असद एक बार फिर से ईशल और आशिर को धक्के देकर घर से निकाल देगा और दूसरी तरफ शयान वाला सारा मामला भी ईशल पर ही डाल देगी। इस तरह से एक बार फिर से ईशल और आशिर के दरमियान बदगुमानियां आ जाएंगी। लेकिन फिर अनाया ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, क्योंकि अनाया को सब कुछ नज़र आ रहा होगा कि उसकी बहन की हरदर्मी की वजह से पहले ताया अब्बू की जान चली गई, फिर उसके बाप की जान चली गई। वो नहीं चाहती कि अब इसकी वजह से आशिर और ईशल का रिश्ता टूट जाए। इस वजह से अब अनाया भी अपनी चुप ख़त्म कर देगी और सबके सामने अपनी ज़ुबान खोल देगी, सबको हकीकत बता देगी कि आयजा का असल चेहरा क्या है और ये क्या कुछ करती फिर रही है। और इसने हर बार ईशल पर इल्ज़ाम लगाया, जबकि कसूरवार तो ये खुद थी। और जब असद के सामने ये सारी हकीकत खुलेगी और ये बात भी असद के सामने आएगी कि आयजा का मिसकैरेज किसी और वजह से नहीं, इसकी अपनी वजह से हुआ, उसके बाप की जान भी इसी आयजा की वजह से गई, तो असद कभी भी इस आयजा को माफ़ नहीं कर पाएगा और ना ही खुद को माफ़ कर पाएगा। कौन कौन आयजा की ये हकीकत सबके सामने आती देखना चाहता है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मज़ीद ड्रामाज अपडेट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए।